अब हम पढ़ते हैं बच्चों आइसोमेरिज्म या आइसोमराइजेशन। ठीक है, आइसोमराइजेशन, तो यहां लिख देता हूं मैं। यस, क्या होता है आइसोमराइजेशन, पहले मुझे ये बताएंगे। आप जानते हो आइसोमरिज्म का मतलब होता है मॉलिक्यूल्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सॉरी कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट स्ट्रक्चर विल बी डिफरेंट। जैसे सपोज मेरे पास एक कंपाउंड है CH3 CH2 CH2 और CH3, क्या है बताइए? ये है बच्चा लोग आपका N ब्यूटेन। क्या है? N ब्यूटेन। और मैं इसी सेम फार्मूला से, इसका फार्मूला क्या होगा? C4H10, ये इसका फार्मूला है। इसी फार्मूले से मैं जो है N ब्यूटेन के बदले कुछ और भी बना सकता हूं ना? हाँ बिल्कुल बना सकता हूं, आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन, या फिर इसका नाम क्या हो सकता है, यहां लिख देता हूं 2-मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, आइसोब्यूटेन कर लीजिए, 2-मिथाइल प्रोपेन के लीजिए। इसका फार्मूला भी क्या है? C4H10 है, देख लो, 3 हाइड्रोजन कितने के 9 और एक 10 और C4H10। तो ये इस प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं, इस फिनोमिनन को ही हम लोग क्या बोल देते हैं? आइसोमेरिज्म। क्या? कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। देखो इनके स्ट्रक्चर अलग अलग हैं, है या नहीं है? और इनके मॉलिक्यूलर फार्मूला जबकि दोनों क्या है? सेम है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोमेरिज्म। क्या बोलते हैं? आइसोमेरिज्म। और अब हमें क्या पढ़ना है? आइसोमराइजेशन, एक ऐसी प्रोसेस जिसमें आइसोमेरिज्म बनते हो। उसके लिए मैं आपको बताता हूं क्या होता है। जैसे CH3 CH2 और CH3, ठीक है, आप इसको हीट करिए AlCl3 के साथ, ठीक है, और साथ पे HCl के साथ। ठीक है, यहां लिखता हूं मैं HCl, AlCl3 प्लस HCl। तो यहां पर क्या होगा? आइसोमराइजेशन प्रोसेस यहां पर हो जाएगी। ठीक है, यहां पर क्या था आपका? N ब्यूटेन। क्या था? N ब्यूटेन। और ये क्या हो गया? 2-मिथाइल प्रोपेन, या इसे बोलते हैं क्या? आइसोब्यूटेन। क्या बोल देते हैं बच्चा लोग? आइसोब्यूटेन। बोलिए, क्लियर हुआ? तो ये क्या, इसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोमराइजेशन। क्या बोल देते हैं? आइसोमराइजेशन। ठीक है, चलिए मैं इसको हटा रहा हूं। सिंपल 1-2 रिएक्शन और बच्चे उनको भी देख लेते हैं। एक हमारा होता है बच्चों एरोमेटाइजेशन। क्या होता है? एरोमेटाइजेशन। यस, एरोमेटाइजेशन। क्या होता है एरोमेटाइजेशन, बताइए? एरोमेटाइजेशन का मतलब होता है इसमें एरोमेटिक प्रोडक्ट मिल जाए आपको। ठीक है, क्या मिल जाए? एरोमेटिक वाला प्रोडक्ट मिल जाए। ठीक है, तो ये भी बहुत सिंपल है यार। और इसको क्या करेंगे? 6 से 10 कार्बन, ठीक है, 6 से लेकर के C10 के बीच में जो होते हैं, इनमें आप एरोमेटाइजेशन प्रोसेस लगा सकते हो। ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड बनने के लिए सबसे पहले 6 कार्बन वाला चाहिए, बेंजीन। तो उसको लिखने का तरीका देखो, CH3 CH2 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 एंड CH3। क्या है ये? 6 कार्बन का कंपाउंड है। ठीक है, आप इसमें एरोमेटाइजेशन लगा दीजिए और यहां आपका बन जाएगा क्या? CH 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 और CH। क्या बन गया है? सॉरी, एरोमेटिक तो बना ही नहीं। अब बनेगा ना एरोमेटिक, तो ये देखिए ये बना। और प्लस कितने हाइड्रोजन थे इसमें? देखो यहाँ कितने थे? 1 2 3 4 6, C6H14 होगा। तो 14 में से आपने 6 तो वही यूज कर लिए हैं, तो रिमेनिंग कितने बचे? 8। बोलो तो कितने जाएंगे? 4H2 रिलीज हो जाएगा यहां से। क्या कहते हो बताओ? ठीक है, ओके। और इसमें जो रिएजेंट है वो मैं यहां लिख देता हूं Cr2O3 और Al2O3। इसके साथ आप इसे हीट करिए तो ये रिएक्शन परफॉर्म हो जाती है। हीट करने का टेम्परेचर ही बहुत ज़्यादा है, 600 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है और 10 ATM प्रेशर है। देखा कितना ज़्यादा है? 10 ATM प्रेशर है। ठीक है, सिमिलर कंडीशन अगर मैं लगाता हूँ 7 कार्बन के चेन के ऊपर, जैसे ये 6 का था तो 6 फिक्स बन गया, बेंजीन बन गया। ठीक है, आपको ऐसा अच्छा नहीं लग रहा है, उसको ऐसे बना सकते हो। आप जानते तो हो यार बेंजीन, ये देखिए, है ना? तो क्या हो जाएगा बताइए? अगर ऐसा कुछ हुआ तो ऐसा कर लेते हैं, CH3
CH2 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 और CH3। तो क्या होगा, इसको मैंने ऐसे इसलिए बना दिया क्योंकि आपको ऊपर को दिखे, आप बस यहाँ तक इसको, क्योंकि एरोमेटिक रिंग तो तभी बनेगी जब ये क्लोज होगा, इसको इंक्लूड करो तो एरोमेटिक नहीं बनेगा। आई होप सो कि आपने एरोमेटिसिटी पढ़ी होगी, ठीक है। आपने 12th स्टैंडर्ड में भी पढ़ी है, सॉरी हाँ 11th स्टैंडर्ड में तो पूरा टॉपिक ही था एरोमेटिसिटी का, 12th में भी थोड़ा बहुत बेसिक देखा होगा। और अगर आप बीएससी में हो तो ऑब्वियसली सेकेंड सेमेस्टर का ये सब चल रहा है ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में, तो आपने यहाँ पर भी देखा होगा, ठीक है। पीटी के साथ डालना पड़ता है Al2O3, टेम्परेचर 600 डिग्री सेल्सियस, 10 atm प्रेशर, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, देखो मैं डायरेक्ट बना दे रहा हूँ इस तरीके से। अब ये बेंजीन और यहाँ पर जो बचा है उसको ऐसे छोड़ देंगे CH3 से, बोलते हैं क्या, टोलुइन। क्या बोलते हैं इसको, टोलुइन बोल देते हैं बच्चों लोग इसे। तो साथ में बनेगा क्या, टोलुइन बन जाएगा। क्लियर है, अच्छे से देख लीजिए एक बार, ठीक है। बैलेंस करना है तो H2 वगैरह निकाल दीजिएगा यार। कितना H2 निकलेंगे, 4 H2 निकलेंगे मेरे ख्याल से, क्योंकि यहाँ से तो H हमने रिड्यूस ही नहीं कर रखे, ये तो H सच है ना। ये क्या है, बेंजीन, ये क्या है, टोलुइन, ठीक है। क्लियर है, बोलो। ओके, एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन और रह गई है लास्ट, उसके बाद ये चैप्टर खत्म। इंपॉर्टेंट है, इसे बोलते हैं पायरोलिसिस। क्या बोलते हैं, पायरोलिसिस का मतलब होता है ब्रेकिंग विद द हेल्प ऑफ फायर। आप इसको फ्लेम के साथ बर्न करें तो ये क्या होगा, बड़े मॉलिक्यूल जो है छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो आप हेडिंग लगा लेंगे पायरोलिसिस। यस, क्या, पायरोलिसिस, ठीक है। ओके, चलिए तो एक लास्ट टॉपिक रह गया, इसको भी हम लोग अब देख लेते हैं बच्चों। देखो बच्चों, क्या करना है हमें इसमें, डिकम्पोजिशन ऑफ अ कंपाउंड बाय हीट इन द एब्सेंस ऑफ O2, ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ O2। इस बात का ध्यान रखना है, क्या करना है आपको, डिकम्पोजिशन ऑफ अ कंपाउंड बाय हीट, किसी कंपाउंड को आपने हीट करना है, ठीक है, और से क्या कर देना है, और इतना हीट करना है कि इन द एब्सेंस ऑफ O2, ठीक है, मतलब जलाना नहीं है एक तरीके से देखा जाए तो। क्या करना है, इज नोन एज पायरोलिसिस। क्या बोलते हैं इसे, पायरोलिसिस। लार्जर एल्केन्स आर कन्वर्टेड इनटू स्मॉलर एल्केन्स, एल्कीन्स एंड H2। तो जब आप बड़े एल्केन को क्या करोगे, बर्न ये करोगे, पायरोलिसिस करोगे बड़े एल्केन्स का, तो क्या कन्वर्ट हो जाएगा वो छोटे एल्केन्स में या एल्कीन्स में, और क्या होगा, हाइड्रोजन गैस को भी रिलीज कर सकता है। क्लियर हुआ। तो एग्जाम्पल देखना है तो मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझा सकता हूं बहुत अच्छे तरीके से। देखें आप, सपोज बच्चा यहां पर मेरा है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, क्या है ये, इसे पहचानते हो ना आप लोग, क्या है, एल्केन है बच्चों, ठीक है। एल्केन कौन सा रहा, इथेन। तो आपको इसे हीट करना है, बताया था मैंने आपको, 500 डिग्री सेल्सियस कर दिया। अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, किसके अब्सेंस में करना है इसको, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, या फिर आप उसको एयर भी बोल सकते हैं, ऐसे भी लिखा होता है किसी किताब में, ठीक है, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन या फिर अब्सेंस ऑफ एयर। तो क्या बनेगा, मैंने बताया ना आपको, एक तो क्या बन सकता है यहां पर, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन सकता है एल्कीन, या फिर यहाँ पर क्या बन सकता है, इसको ब्रेक करके CH4 बन सकता है, या फिर यहाँ से हाइड्रोजन गैस, मतलब तीनों ही प्रोडक्ट, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट यहाँ पर प्रोड्यूस होता है। इस बात का ध्यान रखें आप लोग, ठीक हो गया। इथीन बन गई है, मीथेन बन गया है, और हाइड्रोजन गैस निकल गई है, ठीक है। अब आप सोचोगे सर ऐसा कैसे हुआ, तो मैं टेंशन ना लो, मैं इसकी बिल्कुल प्रॉपर मैकेनिज्म आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो इसको आप लोग यहाँ तक नोट करें प्लीज, ठीक है, कर लिया होगा। ओके, अब मैं इसको आगे चले जाता हूँ, ठीक है। देखिए अब हम लगाते हैं मैकेनिज्म। सबसे पहला स्टेप वही चेन इनिशिएशन, इसको हटा देते हैं, ठीक है, थोड़ा बड़ा एरिया हमको चाहिएगा यहाँ पर। क्या, मैकेनिज्म, स्टेप फर्स्ट, चेन इनिशिएशन। क्या करना है आपको, चेन को इनिशिएट करना है बच्चों, चेन को इनिशिएट करना है, ठीक है। तो हमारा रिएक्टेंट तो एक ही है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, और मैं इसको
500 डिग्री सेल्सियस में हीट कर रहा हूं इन द अब्सेंस ऑफ एयर। जला नहीं रहा हूं मैं इसको, ठीक है, इस बात का ध्यान रखें, मैं इसको बर्न नहीं कर रहा हूं, मैं इसे क्या कर रहा हूं, सिर्फ हीट कर रहा हूं। तो क्या होगा आपको पता है, ये जो बॉन्ड्स हैं रेडिकली ऐसे करके टूट जाएंगे, 2 ऑफ CH3 फ्री रेडिकल प्रोड्यूस हो जाएगा। इसे बोलते हैं चेन इनिशिएशन। इनिशिएशन क्यों? क्योंकि यहां पर एक बार जब रेडिकल प्रोड्यूस हो गए हैं तो अब रुकने वाली नहीं है रिएक्शन, अब ये ऐसे ही करके चलती रहेगी। मिथाइल फ्री रेडिकल यहां पर बन गया है, ठीक है। अब आएगा स्टेप 2। अब तो आपको ये रिएक्शन करनी आती है ना। स्टेप 2 में बोलते हैं चेन प्रोपोगेशन। क्या बोलते हैं? चेन प्रोपोगेशन। प्रोपोगेशन का मतलब होता है प्रोपोगेट होना, कंटिन्यू फर्दर ऐसी चलती रहेगी चेन, और प्रोडक्ट बनते रहेंगे और फिर से स्टार्ट होते रहेगी रिएक्शन, ठीक है। और तब तक ये रिएक्शन होती रहेगी जब तक कि सारे का सारा रिएक्टेंट क्या हो, खत्म ना हो जाए। अब देखो मैंने फिर से यहां पर ले लिया CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 ले लिया। क्या करा, ये मिथाइल रेडिकल बना है, इसने दोबारा एल्केन से रिएक्शन करी, इथेन से रिएक्शन करी, और क्या करा इसने, फिर इस वाले बॉन्ड को भी ऐसे रेडिकली तोड़ दिया। अब देखो CH3 रेडिकल H रेडिकल कंबाइन हो सकते हैं ना, दो के दो अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या बन जाएगा, CH4 प्लस CH2 रेडिकल और सिंगल बॉन्ड CH3 रेडिकल बन गया यहां पर एक। देखो ना यार, ठीक है, अगेन क्या हो गया, रेडिकल जनरेट हो गए हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में हो सकता है कि वो कैसे रिएक्शन करे, इसी में चलेगा प्रोपोगेशन में, ठीक है। CH2 रेडिकल सिंगल बॉन्ड CH2 और H, क्या होगा, ये रेडिकल की हेल्प से ये वाला बॉन्ड भी क्या होगा, रेडिकली क्लीव हो जाएगा। आपको मैंने बता ही रखा है क्या, एक रेडिकल दूसरे बॉन्ड को भी रेडिकली तोड़ सकता है। कैसे? हेल्पर वाली कंडीशन से। आप इसको याद कर सकते हो इस तरीके से। देखो बच्चों, अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो देखो मैं एरो ऐसा और ऐसा अलग अलग एरो यूज कर रहा हूं। यहां पर रेडिकल मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है, दो में से एक ही इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो इसको बोलते हैं हाफ हेडेड एरो। क्या बोलते हैं? हाफ हेडेड एरो। और जब दोनों इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है तो इसको बोलते हैं फुली हेडेड एरो या कंप्लीट इनकम्प्लीट एरो। समझ में आई बात नहीं है? तो यहां पर रेडिकल का मूवमेंट हो रहा है ना, तो मैं हाफ हेडेड एरो यूज कर रहा हूं। क्या होगा देखो, ये रेडिकल इस कार्बन में रेडिकल कंबाइन, CH2 डबल बॉन्ड CH2 और प्लस हाइड्रोजन फ्री रेडिकल्स यहां और प्रोड्यूस हो जाएगा। समझ में आया नहीं आया? बोलो। बिल्कुल समझ में आया। अब अगले स्टेप में क्या कर सकता है, ये जो हाइड्रोजन रेडिकल है ये फिर से नए एल्केन से रिएक्शन करेगा। नए एल्केन निकाल के लाओ, इथेन, ये तो है नया इथेन हमारा। क्या करेगा देखो, ये हाइड्रोजन रेडिकल इन बॉन्ड को भी ऐसे रेडिकली तोड़ देगा, और H और H कंबाइन हो जाएंगे, क्या बन जाएगा, H2, और प्लस ये क्या बन जाएगा, CH2 रेडिकल सिंगल बॉन्ड CH3। तो प्रोडक्ट तो आपके देखो तीनों बन गए, ये भी बन गया, ये भी बन गया और ये भी बन गया, और फिर से ये हमारा प्रोड्यूस हो गया। अब ये क्या करेगा, ऐसे करके, जैसे ये है, समझ लीजिए कौन गया, सॉरी ये, ठीक है। अब ये फिर से ऐसे करके ये दो स्टेप फर्दर चलते रहेंगे तब तक चलते रहेंगे जब तक कि सारा रिएक्टेंट कंज्यूम होकर प्रोडक्ट में कन्वर्ट ना हो जाए। समझ में आई बात नहीं आई? बोलो यार। ठीक है, अब लास्ट स्टेप क्या होगा, इथाइल रेडिकल तो आपने फिर से बना दिया, प्रोडक्ट भी 3 के 3 बना लिए हैं, हाइड्रोजन रेडिकल और ये, और देखो सेम चीजें बनी, इथाइल रेडिकल बोलते हैं इसे, इथाइल रेडिकल। अब क्या होगा सर, ये रेडिकल तो ऐसे ही बनते रहेंगे तो फिर रिएक्शन खत्म कैसे होगी? तो उसके लिए हमें तीसरा स्टेप पढ़ना पड़ता है, उसे बोलते हैं क्या, टर्मिनेशन, चेन टर्मिनेशन। क्या बोलते हैं बच्चा लोग उसे? चेन टर्मिनेशन। प्रोपोगेशन को हटा दिया, लिख दे रहा हूं मैं चेन टर्मिनेशन। क्या बोल देते हैं? चेन टर्मिनेशन। क्लियर हो गया? चेन अब इसमें क्या होगा बताइए, टर्मिनेट कैसे होगी चेन? जो आपके रेडिकल्स बचे हुए हैं, क्या क्या बचा था, CH3 CH2 रेडिकल एक ये बचा था, एक H रेडिकल बचा था, इनको ही आप कंबाइन करा के क्या बना सकते हो, फिर से अगेन रिएक्टेंट जनरेट हो सकता है, बट सारा अमाउंट है नहीं, कुछ ही अमाउंट होता है, ठीक है। तो फिर से क्या बन गया बच्चों, यहाँ पर इथेन बन गया। समझ में आई बात नहीं आई? तो इस तरीके से यहाँ पर ये रिएक्शन होती रहती है, ठीक है। इसे बोलते हैं पायरोलिसिस। तो आपको मैंने एक एग्जाम्पल बताया, एक इसकी मैकेनिज्म बता दी, एक मैकेनिज्म सफिशिएंट है। आप चाहो तो करना, खुद से फिर से कर सकते हो। आपको रिएक्टेंट प्रोडक्ट देखने हैं क्या क्या बने हैं, उसके हिसाब से आप बना सकते हो। मैं एक और रिएक्शन कर दे रहा हूं यहां पर, CH3 CH2 और CH3, ठीक है। वहां पर आपने कैटलिस्ट क्या यूज किया था, कैटलिस्ट तो इसमें हमने यूज नहीं किया था, हमने क्या था 600 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डाल दिया मैंने, और अब्सेंस ऑफ क्या, एयर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात है, अब्सेंस ऑफ एयर आपको जरूर रखना है यहाँ पर बच्चों, ठीक है। तो अब इससे क्या क्या बनेंगे, 3 कार्बन का है तो 3 कार्बन की एल्कीन बनेगी एक, तो
ब्रेकिंग होने के बाद CH2 डबल बॉन्ड CH2 बनेगा, CH4 बनेगा और H2 भी बनेगा। देख लो इतने सारे यहाँ पर प्रोडक्ट आपके बनने वाले हैं। क्या क्या बनने वाले हैं? प्रोपाइलीन, इथाइलीन और मीथेन और हाइड्रोजन। क्लियर हुआ? अब आप चाहो इसकी मैकेनिज्म करना तो आप खुद से कर दो, ट्राई करो। आपको क्या करना है? इनको देखना है, इनको देखते हुए आपको समझना है कि कैसे क्या क्या बनेंगे, किस किस को कंबाइन करूं, उसके हिसाब से आप इनको कंबाइन कर करके आप प्रोडक्ट यहाँ पर बना देंगे। इट इज क्लियर ना? ठीक है, तो बच्चों यहां पर आके हमारी एल्केन वाला पार्ट जो है खत्म होता है। ठीक है, 4 लेक्चर्स में। देन ये छोटा सा था ऑब्वियस। अब हमारा जो मेजर पोर्शन है ना वो एल्कीन है बच्चों, बहुत बड़ा भी है और उसमें से बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आने वाली हैं। ठीक है, और बहुत सारे इंपॉर्टेंट उसमें रूल्स वगैरह भी हैं, तो वो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर हमारा रहने वाला है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम डील करेंगे एल्कीन्स।